हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया जायसवाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस। आपका आज आपका क्या है, सेकंड क्लास है ईवीएस का। हम ईवीएस देखेंगे। ओके, हमारा क्लास क्या है आपका आज का, ईवीएस का है। ओके, हम ईवीएस देखेंगे। ईवीएस में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं आपका। ईवीएस में हम आपका ये देखेंगे कि कौन से रास्ते से कैसे हमको जाना है, कहाँ स्कूल। जैसे असम में है ना, उत्तराखंड में क्या यूज़ किया जाता है। असम में आपका क्या था, रोप और आपका क्या था, बांस और रस्सी, है ना। बांस और रस्सी था आपका यूज़ करने के लिए। कहाँ, असम में। आपका उत्तराखंड में क्या था जाने के लिए, हाँ, ट्रॉली बैग था। आपका उत्तराखंड में जाने के लिए क्या था, ट्रॉली बैग था। असम में के लिए आपका क्या था, रस्सी था, है ना, रस्सी और बांस का था। और उसके बाद आप हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम क्या देखे थे, हाथी के कान जो है वो क्या काम आते हैं, वो कितने किलो तक खा सकती है ना, वो कितने किलो तक खा सकती है और कितने घंटे सोती है। अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है। तो उसमें आपका क्या था, मिट्टी था, है ना। आपका क्या था, मिट्टी था, जो कि वो अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करती है। कल हम ये चीज़ देखे थे। और क्या देखे थे हम, ऐसे कई सारी चीज़ें देखी। उसके बाद मधुमक्खी को लेकर था, जिसमें एक रानी हेड होती है जो कि सिर्फ अंडे देती है। वो बाकी क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, है ना। बाकी क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। और उसमें एक मेल वर्कर कम होते हैं, जो कि वो आलसी होते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इतना याद रखना है आपको। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखे थे, ठीक है। आपका दक्षिणम बिंदु देखे थे, कौन सा है, केरल में। बस बोलो, चलो। हम आपका ईवीएस में आपका के इसको सेकंड क्लास ले लो, है ना। आपका सेकंड क्लास में क्या होगा, आपका ट्रेन रूट आज देखेंगे। सबसे पहले आपका ट्रेन रूट मतलब आपका ट्रेन से आप अगर एक राज्य से आप निकलते हैं, अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं, है ना। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको रास्ते में कितने राज्य पड़ेंगे। यस, आपको एक राज्य से अगर आप जा रहे हैं तो दूसरे राज्य मतलब जिस राज्य में आप जा रहे हो उस बीच में कितने राज्य पड़ेंगे, ये आपको देखना है। ओके, तो इस बीच में ये आपका ट्रेन रूट को लेकर क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी है बट आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी बनेगा आपके लिए। ओके, सबसे पहले आपका ट्रेन रूट आपका कहाँ से कहाँ तक का है। पहले आपका क्या है, ट्रेन रूट आपका क्या है, गुजरात से केरल है। ओके, आपका सबसे पहले ट्रेन रूट क्या है, आपका गुजरात से केरल जाते समय आपको कितने रास्ते, इसमें कितने रास्ते पड़ते हैं बीच में आपका। गुजरात से आपका केरल जाते समय कितने रास्ते पड़े, मैप आप देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो इसमें आपका क्या है, ये आप मैप देख लीजिए। छोटा सा ऐसी मैप बनाना सीखें तो आपको याद रहेगा। ओके, सॉरी, ये ऐसे आपका मैप आप समझने के लिए, ये आप समझ लीजिए। ओके, ये आपका ये समझ लो, आपका गुजरात है ये। ओके, ये गुजरात है, ये आपका क्या है, इधर केरल है। ओके, ये आपका गुजरात है, ये आपका क्या है, केरल है। अब इस बीच में आपका कौन कौन सा राज्य पड़ेगा, कितने राज्य पड़ेंगे बताओ। इसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ओके, कौन कौन सा पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। आपका महाराष्ट्र कहाँ आता है, इसमें इधर आता है, ये आपका महाराष्ट्र किधर के आपका गोवा पड़ता है। ओके, इधर आपका क्या है, ये कर्नाटका पड़ता है। ठीक है, ये आपका ट्रेन रूट है। अगर आपको पूछेगा कि गुजरात से केरल जाते समय आपको कितने मतलब राज्य पड़ते हैं, इसमें कितने राज्य को क्रॉस करते हुए जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि 3 स्टेट को क्रॉस करती है। कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ओके, ये ट्रेन रूट का क्वेश्चन समझ में आया। ओके, ये आपका ऐसे मैप वाइज पढ़ेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। ओके, चलो, कुछ और जानना है इसमें। उसके बाद आपका देख लो, आपका कोटायम एक गांव है ना। तो ये आपका क्या है, आपका कोटायम, हाँ, एक गांव है ये। ओके, आपका कहाँ का है ये, केरला का ही है। ओके,
चलो उसके बाद आपका क्या है, भाषा देखेंगे। ठीक है, हमारा भाषा क्या है इसमें आपका कहाँ पे कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जैसे कर्नाटका में कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कन्नड़ है ना। गुजरात में क्या है आपका, गुजराती है। ऐसे ऐसे हम भाषा को देखेंगे कि कहाँ पे कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हम आएंगे आपको क्या है भाषा। पहले आपका हम भाषा में क्या देखेंगे, इसमें आपका भाषा में मलयालम। ओके, आपको मलयालम भाषा कहाँ बोला जाता है ये देखना है आपको। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आते हैं, उसको मैं इसमें आपको इस टाइप से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट में ही है। ओके, आपका मलयालम हुआ, मलयालम। उसके बाद आपका क्या है, कोंकणी मराठी है ना। मलयालम आपका है कोंकणी एंड मराठी, ये कहाँ बोली जाती है। ठीक है, क्या है आपका कोंकणी एंड मराठी। और उसके बाद क्या आपका गुजराती और कन्नड़, गुजराती एंड आपका क्या है कन्नड़, गुजराती और कन्नड़। ठीक है, ओके। आपका ध्यान देना है कन्नड़ आपका कहाँ कहाँ पे बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका होता है इधर। ठीक है, कोट्टायम आपका केरला में है, कन्नड़ आपका क्या है आंध्र प्रदेश, और क्या है आपका तमिलनाडु। ओके, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है, तो आपका तमिलनाडु और आपका क्या है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ओके, चलो उसके बाद आपका गुजराती में गुजरात है। ठीक है, गुजराती में क्या है, गुजरात है, सॉरी गुजरात में गुजराती, मैं इसमें पहले लिख दी। गुजरात में आपका क्या है गुजराती है। ओके, उसके बाद आपका मराठी में देख लो। मराठी में आपका क्या है, महाराष्ट्र में आपका क्या क्या बोला जाता है, तो मराठी भाषा आपका कहाँ बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में। ओके, मराठी आपका महाराष्ट्र, उससे जो लगा हुआ एरिया है वहाँ पे, जैसे आपका महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, दादर नागर हवेली हुआ है ना, महाराष्ट्र आपका गोवा। ओके, दादर नागर हवेली है आपका, दमन एंड दीप है, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीप दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। ओके, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, या कोई डाउट है। ओके, आपका क्या है कोंकणी, आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, एक आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गोवा। ठीक है, आपका कोंकणी कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा में बोला जाता है। ओके, आपका मलयालम कहाँ पे बोला जाता है, तो आपका केरला में है। ठीक है, आपका केरला में बोला जाता है। ओके, आपका ध्यान देना है कि जो कोट्टायम है ये आपका एक गांव है, टाउन है। ये आपका टाउन कहाँ पे है, तो ये केरला में है। ओके, ये अलग है, ये अलग है। ओके, नहीं तो फिर इसी में सब मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है या कोई डाउट है आपका इसमें? कोई डाउट है तो देखो इसमें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, चलो अब देखो इसमें क्या है आपका दादर आपका और नागर। दादर आपका क्या है, ये आपका गुजराती सीमा पर है, इतना याद रखना है। ठीक है, गुजराती सीमा पर है, और ये आपका क्या है महाराष्ट्र सीमा पर है, महाराष्ट्र। ठीक, ये दोनों लगे हुए हैं ऐसे सीमा पर है। ओके, जुड़े हुए हैं ये।
उसके बाद आपका क्या है, कन्नड़ आपका क्लियर है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कन्नड़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हाँ आपका यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटका भी ले लो, महाराष्ट्र भी ले लो। रीज़न क्या है, देखो देखो सबसे पहली बात आपका रीज़न क्या है, कन्नड़ आपका कैसे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे कि यहाँ की भाषा तो नहीं है, अलग है, लेकिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पे आपका ये जैसे गुजरात है, ओके, ये गुजरात है, तो ये आपका महाराष्ट्र है, ओके, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका क्या है, गोवा है, ये आपका कर्नाटका है, यहीं पे आपका आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, आना जाना करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भाषा का चेंज होता है। जैसे आप देख लो, मिक्स हो जाता है, जैसे यूपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, पास पास के हैं, तो जो यूपी के लोग हैं और छत्तीसगढ़ी के लोग हैं, वहाँ पे उनकी कुछ कुछ भाषा मिलती है, ठीक है ना, मतलब खान पान आना जाना हो जाता है, मतलब सटे हुए राज्य में, ठीक है ना, तो इसीलिए ये बोली जाती है। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, आपका नाव है, हम नाव के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपका एक फेरी बोर्ड, ठीक है, आपका क्या है, ये नाव है, नाव, फेरी बोर्ड, ये बस ना याद रखना आपका क्या है, ये नाव है। फेरी बोर्ड पूछ लेगा क्या है आपका, तो याद रखना आपका क्या है, ये एक नाव है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम आपका क्या देखेंगे, ट्रेन टिकट देखेंगे। ट्रेन टिकट आपका मतलब अभी का ट्रेन का टिकट तो आपका अलग टाइप से होता है, नॉर्मल एक है ना, वो सिंपल होता है। पहले का अगर आप लोग ट्रेन टिकट देखे होंगे तो वो मतलब एक चॉकलेट बिस्किट की तरह होता था, ऐसे गोला में, है ना, येलो कलर में होता था। तो उसमें आपका क्या क्या होता है, ठीक है, वो पूछा जाएगा आपको, ट्रेन टिकट। चल देखो आपका क्या है, ये ट्रेन टिकट, ओके। आपका ट्रेन टिकट में आपका क्या क्या होगा, उसमें आपका नंबर है, जाने की डेट है ना, क्या होगा, जाहिर सी बात है नंबर होगा, जाने की डेट होगा, जाने का डेट, ठीक है, नंबर, जाने का डेट, बर्थ एंड कोच नंबर, टिकट का चार्ज, है ना, बर्थ एंड कोच नंबर, टिकट का चार्ज, आपको जितना आप पेमेंट किए होंगे, ओके, टिकट का चार्ज, ये जो आप पेमेंट किए होंगे ये होगा इसमें। और क्या होता है इसमें आपका, और क्या होता है आपका, ट्रेन अगर आप टिकट लेते हो आपका क्या क्या होता है उसमें, एक नंबर होता है, जाने का डेट होता है, बर्थ कोच नंबर, टिकट का चार्ज, किलोमीटर होता है, आप कितने किलोमीटर हैं, ठीक है ना, कितने किलोमीटर में आप पहुंचेंगे वहाँ का, मतलब जाने में कितना किलोमीटर पड़ेगा, ओके, क्या है आपका ये किलोमीटर। ये आपका ट्रेन टिकट का हो गया, ऐसे सिंपल ही पूछेगा ये। ट्रेन टिकट में आपका क्या क्या होता है, तो आपका नंबर होगा, जाने का डेट होगा, बर्थ एंड कोच नंबर होगा, और आपका ट्रेन का चार्ज होगा जो आप पे किए होंगे। उसका बाद आपका किलोमीटर है, आपको जहाँ जाना है वहाँ कितना किलोमीटर पड़ेगा आपको, ओके, ये आपका। तो आपका पहला क्या देखिए हम, ट्रेन रूट है ये आपका, ओके, ये आपका ट्रेन रूट देखे हैं पहले। गुजरात से आपका केरल में कितने पड़ते हैं, तो आपका गुजरात से आपका 3 स्टेट पड़ते हैं, ठीक है, 3 स्टेट पड़ेंगे आपके, 3 स्टेट। फर्स्ट क्या है आपका इसमें, महाराष्ट्र, सेकेंड आपका क्या है, गोवा, थर्ड आपका क्या है, केरला, ओके। इतना याद रखना है आपका, मैप वाइज पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, को रटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, लैंग्वेज है, फिर आपका ट्रेन टिकट है, ओके। उसके बाद हम पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग आपकी कौन सी पेंटिंग फेमस है, ओके। चलो पेंटिंग, आपकी इसमें कौन सी पेंटिंग फेमस है आपकी, मतलब जो इसमें क्वेश्चन में आपका ईवीएस में एनसीईआरटी बेस में पूछता है, यस। तो क्या आपका क्या है इसमें, मधुबनी पेंटिंग है, ओके, मधुबनी पेंटिंग। ये आपकी मधुबनी पेंटिंग कैसे बनती है,
कहाँ पे फेमस है मधुबनी पेंटिंग? बिहार में। चलो देखते हैं। तो आपका क्या है इसमें? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आपका क्या है? बिहार में फेमस है। बिहार में क्या है? मधुबनी एक जिला का नाम है। ओके, याद रखना है, मधुबनी एक जिला का नाम है, वहाँ पे क्या है? मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो वो बहुत मतलब मधुबनी पेंटिंग एक बहुत कलरफुल होता है, याद रखना है वो। मतलब उसमें चावल का आटा, ठीक है, चावल का आटा ले लिया जाता है और उसको गेंदे का फूल हुआ, ठीक है, या जो भी कलरफुल नील हुआ, ये सब चीज़ें को जो फूल का जो कलर होता है उसको मिक्स करके उससे क्या किया जाता है? कलर बनाया जाता है और उससे क्या किया जाता है? पेंटिंग किया जाता है ना। देखना बहुत अच्छा दिखता है ये मधुबनी पेंटिंग है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? तो बिहार में फेमस है, ठीक है। मधुबनी क्या है? आपका जिला का नाम है, एक जगह है, सॉरी एक जगह है ये, ठीक है। आपको याद रखना है मधुबनी जिला। मधुबनी जिला कहाँ है आपका? बिहार में है। ओके, ये किस लिए फेमस है? आपका पेंटिंग के लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए फेमस। ओके, मधुबनी पेंटिंग क्या है? पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। ये किससे बनता है आपका? तो चावल के पाउडर से बनता है, के पाउडर से बनता है। और इसमें क्या क्या आपका मिलाया जाता है? तो नील फूल का कलर, ठीक है, नील है आपका क्या है? फूल का कलर है। ओके, कलर देने के लिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें को क्या किया जाता है? चावल में घोल दिया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। ओके, और उसके बाद आपका क्या है? इसमें क्या क्या के लिए मतलब क्या क्या चित्र में आपका क्या क्या बनता है? आपको ध्यान देना है। आपका इसमें पेड़ बनता है ना, इंसान को बनाया जाता है, मतलब कलाकारी किया जाता है उसमें, और इंसानों को बनाया जाता है, पेड़ बनाया जाता है, ठीक है, फूल बनाया जाता है। ये सब चीज़ आपका इसमें पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। इंसानों की पेंटिंग समझ ली, इसमें लिख दे रही हूँ, ओके, इंसानों की पेंटिंग। और आपका क्या है? इंसानों की पेंटिंग, फूल, ओके, ये सब आप ध्यान देंगे इसमें। ओके, जानवर भी होगा इसमें, जानवर जो पेंटिंग बन सकती है इसमें आपका जानवर, पेड़, फल, पक्षी, ओके, ये सब चीज़ें क्या किया जाता है? आपको मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग किस चीज़ से बनती है? तो याद रखना है आपका चावल के आटे से। उसको कलर किससे किया जाता है? नील से, हल्दी से, फूल के कलर से, ये सब क्या किया जाता है? आपका कलर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे है ये? तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ फेमस है? आपका बिहार में फेमस है। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें क्वेश्चन। ये आपका इसमें क्या, मछली भी देख लो। ओके, उसके बाद आपका देख लो इसमें नेक्स्ट क्या है? घाटी है, घाटी। ओके, आपकी घाटी क्या है? कहाँ पे मिलेगी? ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका वैली नेशनल पार्क है ना, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, हाँ, फ्लावर नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी कहाँ है आपका? तो आपकी फूलों की घाटी कहाँ पे है बोला जाएगा? तो आपका उत्तराखंड में है। ओके, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपका कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड में है। ओके, उसके बाद आपका क्या है? इत्र, जो इत्र खुशबू सूंघते हैं ना, इत्र कहाँ पे आपका फेमस है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इत्र आपका कहाँ फेमस है? तो उत्तर प्रदेश में।
प्रदेश में वहाँ पे बनते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा वही फेमस है आपका। उसके बाद आपका देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे बुक के बारे में, कौन सी बुक फेमस है। बुक आपका क्या है इसमें, दीवार स्वप्न की एक बुक, दीवार स्वप्न एक बुक है। ये किसकी है, दीवार स्वप्न, हाँ एक बुक है दीवार स्वप्न, एक किसकी बुक है, गीजू भाई बेटका, ऐसे कुछ है, रुको बताती हूँ मैं क्या है, गीजू भाई बेटका बटेका, ऐसे कुछ है, आप देख लेना, गीजू भाई बटेका, ऐसी है, बटेका, आई थिंक ये सही है, गीजू भाई बटेका। हाँ, ये बुक है, क्या है, दीवार स्वप्न एक बुक है, इन्होंने लिखा है, ठीक है, दीवार स्वप्न। ये किनके लिए बनाए, मतलब बुक लिखे थे, ये बच्चों के लिए फेमस थे बुक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है इसमें, अंडे, ये ध्यान देना है, आपके अंडे, जो आपके पक्षी अंडे देती हैं, ओके, आपके जो पक्षियाँ अंडे देती हैं वो कहाँ देती हैं, ठीक है, कोई सड़क के किनारे देती हैं, कोई घोंसले में देती हैं, ओके, और कोई किसी और के अंडे पालती हैं। तो ये आपके अंडे के बारे में देखेंगे कि कौन से अंडे कहाँ देती हैं और कौन सी पक्षी देती है, कौन रोड के किनारे देती है, कौन घोंसले में देती है, कौन कैसे देती है, ठीक है। चलो अंडे के बारे में देखते हैं, अंडे के बारे में, चलो अंडे के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इंडियन रॉबिन, ठीक है, इंडियन रॉबिन आपका एक पक्षी होता है, इंडियन रॉबिन है ना, एक पक्षी है ये। इंडियन रॉबिन अपना अंडा कहाँ देती है, तो ध्यान देना, इंडियन रॉबिन अपना अंडा रोड के किनारे देती है, जैसे ये आपका रोड है, ओके, ये आपका रोड है, रोड ही समझ जाना, ठीक है, रोड के किनारे देती है, इधर साइड में, इधर पत्थर रहेंगे आपके ऐसे, इधर पत्थर रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फूल, मतलब पेड़ वेड़ या घास वास जो भी रहता है, ठीक है। तो क्या करती है, जो इंडियन रॉबिन एक पक्षी है, जो अंडे कहाँ देती है, तो रोड के किनारे देती है, ये याद रखना है आपको, ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ठीक है ना। तो इंडियन रॉबिन जो अंडे देती है, कौन सी पक्षी है ये आपकी, इंडियन रॉबिन, ये पक्षी अंडे कहाँ देती है, तो रोड के किनारे, किनारे, ओके, इतना याद रखना है। इंडियन रॉबिन जो पक्षी है अंडे कहाँ देती है, तो रोड के किनारे, ठीक है। उसके बाद आपका ये रोड के किनारे है, और क्या है आपका, कोयल, कोयल का क्या सिस्टम है, आप ध्यान देना, कोयल भी अंडे देती है, तो कहाँ देती है, कोयल अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ओके, कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में देती है। और कौवा क्या करता है, अपना बच्चा समझ के उसको पालता है, और जब, हाँ, अपना बच्चा समझ के पालता है, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो कोयल लेके चले जाती है, ओके। तो कोयल क्या करती है, अपने अंडे कहाँ पे देती है, तो कौवे के घोंसले में, देख लेना है ना, कौवे के घोंसले में, ठीक है। कोयल अंडे कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है। कौवा क्या करता है, अपना बच्चा समझ के उसको पालता है, ओके। चल, ये कोयल का हो गया, एक इंडियन रॉबिन का हो गया, बस एक ही कौवा के अंडे से थोड़ा छोटा होता है, बाकी वही होता है, ठीक है ना, और कुछ स्पेशल नहीं इसमें। उसके बाद एक पक्षी है, वही है आपका, कोयल का है, एक इंडियन रॉबिन का है, ये दो ही है आपका, ठीक है। एक क्या करती है, जो अपना रोड के किनारे अंडे देती है, और उसके बाद आपका क्या है, कोयल कौवे के घोंसले में देती है, जो कि बच्चे अगर उसमें थोड़े बड़े जब होते हैं तो लेकर चले जाती है, बस इतना है, और उसमें तो और कुछ नहीं है, ठीक है। दो पक्षी का भी इसमें याद रखना, पहला इंडियन रॉबिन, सेकेंड आपका कोयल, ओके। उसके बाद आपका क्या है, देख लीजिए, बरगद का पेड़,
कौन से पेड़ की जड़ें बाहर होती हैं? ओके, तो कौन सी पेड़ की जड़ें बाहर होती हैं? तो जड़ें बाहर होती हैं आपका कौन से पेड़ की होती हैं? तो आपका बरगद के पेड़ की होती हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ की जड़ें क्या होती हैं? बाहर होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, बाहर के तरफ होती हैं। ओके, चलो इतना तो ठीक है। तो आप ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनकी जड़ें क्या होती हैं? पेड़ की जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी से बाहर की तरफ होती हैं। तो आपकी क्या होती है? बरगद की पेड़ होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। 2 मिनट, गर्मी बहुत है। हम क्या क्या देखे? आपका अंडे देखे, पहाड़ियाँ, हाँ पहले आपका ट्रेन रूट देखे हैं, भाषा देखे हैं। ठीक है, पहला हम क्या देखे हैं? ट्रेन रूट देखे हैं आपका, फिर भाषा देखे हैं, नाव देखे हैं, कौन सी नाव है, फिर आपका ट्रेन टिकट देखे हैं, कौन कौन से मतलब टिकट में क्या क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम पेंटिंग देखे हैं। ओके, पेंटिंग कौन सी आपकी है? मधुबनी पेंटिंग है। ओके, कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग है। उसके बाद आपकी क्या है? घाटी है। घाटी कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद इत्र कहाँ फेमस है? आपका उत्तर प्रदेश में। ओके, उसके बाद बुक है, किसकी बुक है? आपका बुक किसकी है? गिजू भाई बटेगा की बुक है। ओके, कौन सी बुक है? आपका दीवा सपने की बुक है। उसके बाद आपका क्या है? इसमें अंडे हैं। अंडे कौन कौन से आपके फेमस हैं? इंडियन रॉबिन के अंडे हैं, जो वो क्या देती हैं? रोड के किनारे देती हैं। और कौवे क्या करते हैं? अपने कोयल क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ओके, तो वो मतलब कौवा क्या करता है? अपना अंडा समझ के उसको पालता है, और उसके बाद क्या है? जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो लेके निकल जाती है। कौन? कोयल। ओके, बस डिफरेंट इतना है कि कौवा का अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है और कोयल का अंडा थोड़ा सा छोटा होता है, बस इसमें कोई डिफरेंट और नहीं है। ठीक है, और इसमें पूछेंगे कौन से जड़ें हैं जो पेड़ के बाहर, मतलब जड़ें क्या होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं। तो आपका बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये है। उसके बाद आपका और क्या देखना है इसमें? डेजर्ट ओक पेड़। ठीक है, डेजर्ट ओक पेड़, जड़ें बाहर में कौन कौन सा आपका? ये है, ये डेजर्ट ओक पेड़। इसमें भी वही है आपका डेजर्ट ओट पेड़। डेजर्ट ओट ऐसी कुछ है क्या? हाँ, डेजर्ट ओट पेड़। ये आपका कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में है। डेजर्ट ओट पेड़ आपका कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपका यस ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी भी जड़ें क्या होती हैं? शायद बाहर की तरफ है, पानी को सोखती हैं। इसकी खासियत शायद ये है। डेजर्ट ओट पेड़ की खासियत क्या है? इसके भी ये जड़ें क्या है? आपका पानी तक पहुंचती हैं। यस, इसकी जड़ें क्या हैं? इसकी जड़ें पानी तक पहुंचती हैं, पानी तक पहुंचती हैं, बाहर की तरफ नहीं, अंदर से ये क्या है? पानी तक पहुंचती हैं। इसकी खासियत ये है, पहुंचती हैं। ये क्या करती हैं? इसकी खासियत और क्या है? पानी को स्टोर करती हैं, पानी को स्टोर करती हैं। ठीक है, ये डेजर्ट ओट पेड़ आपका कहाँ है? तो सबसे पहले याद रखना है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और उसके बाद आपकी क्या है? ये जड़ें पानी तक पहुँचती हैं। इसकी जड़ें जो है अंदर से ही पानी तक पहुँचती हैं। ठीक है, दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत क्या है? पानी को स्टोर करती हैं ये। ठीक है, पानी को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। ये ध्यान देना है आपका। जो बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें क्या होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं। और आपका डेजर्ट ओट पेड़ की क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसकी जड़ें अंदर से फैलती हैं, ये पानी में। ठीक है, पानी तक पहुँचती है और पानी को क्या करती हैं? ये स्टोर करती हैं। ओके, इतना याद रखना है आपको। एक आपका है भेला घर। ओके, आपका एक भेला घर है। डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है कि भेला घर
मतलब क्या है ये, ठीक है। भेला घर आपका क्या है, तो एक बांसों का बनता है ये, ओके। भेला घर क्या से बनता है आपका, तो बांसों से बनता है ये, बांसों से बनता है। ये क्या है आपका, ये त्योहार, एक त्योहार के लिए बनाया जाता है इसको, ओके। क्या किया जाता है, त्योहार, हाँ त्योहार के लिए बनाया जाता है बांसों से। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। एक भेला घर करके है, ठीक है। भेला घर क्या है पूछेगा तो बांसों का बना होता है, इतना याद रखना है। बांस का, किसका, बांस का, यस, बांस का बना होता है। और ये क्या किया जाता है, त्योहार मनाकर इसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, ओके। मनाकर जला दिया जाता है, ठीक है। भेला घर की खासियत ये क्या है, ये आपका बांसों का बना होता है और त्योहार मनाकर इसको जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे मुक्तापुर गांव, मुक्तापुर गांव हम यहाँ देख लेते हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ देख लेते हैं, ओके। क्या है आपका मुक्तापुर गांव, मुक्तापुर गांव, ये क्या के लिए फेमस है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये क्या है आपका, साड़ी के लिए फेमस है, ओके। मुक्तापुर गांव आपका क्या है, जिला पोचमपुरी है इसका, ठीक है। इसका जिला क्या है, पोचमपुरी, क्या है, पोचमपुरी। ये क्या के लिए फेमस है आपका, साड़ी के लिए फेमस है, इतना याद रखना है, साड़ी के लिए फेमस, ठीक। क्या के लिए फेमस है, साड़ी के लिए फेमस है आपका ये। और इसमें क्या है आपका, पोचमपुरी कालमकारी, ठीक है। पहला साड़ी आपका क्या है, पोचमपुरी, पोचमपुरी साड़ी, और दूसरा आपका क्या है, कालमकारी, कालमकारी। ये आपकी ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये मुक्तापुर गांव है जो कि, ठीक है ना, और ये इसका, हाँ मुक्तापुर गांव है, जिला पोचमपुरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिला पोचमपुरी आंध्र प्रदेश। ये क्या के लिए फेमस है आपका, तो साड़ी के लिए स्पेशली फेमस है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है यहाँ पे, हाँ क्या है, साड़ी के लिए स्पेशल फेमस है और इसमें पारंपरिक काम होता है, ठीक है ना, पारंपरिक साड़ियाँ बनाई जाती हैं, साड़ियाँ, खिलौना, कारपेट, ठीक है ना, ये सब क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। याद रखना है कि मुक्तापुर गांव, जिला पोचमपुरी आंध्र प्रदेश। ये क्या के लिए फेमस है, तो साड़ी के लिए फेमस है आपका, ये साड़ी के लिए फेमस है। और ये कौन कौन सी साड़ी है, इसमें पोचमपुरी साड़ी और उसके बाद आपका कालमकारी, ये दोनों साड़ियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। एक ऐसी साड़ियाँ आपका पारंपरिक साड़ियाँ हैं, पोचमपुरी कालमकारी, ठीक है। और वहाँ पे पारंपरिक चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका साड़ी हुआ, उसके बाद आपका खिलौना, कारपेट, ठीक है ना, ये जो पारंपरिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे, बाकी कल क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हम क्या देखे हैं, पहले आपका ट्रेन रूट देखे हैं, ओके, ट्रेन रूट देखे हैं, भाषा देखे हैं, ठीक। और उसके बाद नाव देखे हैं, ट्रेन का टिकट देखे हैं, पहाड़ियाँ देखे हैं, इत्र, बुक, अंडे, ठीक है, घर, त्योहार, ये सब चीज़ें जो है आपके, ये सब देखें। याद रखना, ये जो आपका जो ट्रेन रूट है, आप रटने के बजाय इसको समझना, क्योंकि आपके जो गुजरात से, जैसे आपके लिए यहाँ पे मैप आप अगर बनाओगे तो बनाने आप लोग नहीं आता है तो सीख लो, कम से कम इंडिया का मैप थोड़ा सा तो आना चाहिए ताकि आपका बन सके, ओके। मुझे भी नहीं आती उतनी, लेकिन यस थोड़ी बहुत तो ट्राई करनी चाहिए, है ना। ये देखो, ये देखो, इंडिया का मैप थोड़ा बहुत बनता है ना, समझ आ रही है। आपका क्या है यहाँ पे, ये गुजरात है आपका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये बीच में पड़ता है जो आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, केरल,
ठीक है। यही हमारा क्या पड़ता है, इधर एक छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर भारत। ओके, ये सब ऐसे याद करने से हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या करना है आप लोग, इसको मैप बनाकर आपको याद करना है, रटना नहीं है। ओके, चलो आज इतना ही देखेंगे, बाकी हम कल देखेंगे जो बचा है। थोड़ा सा लगेगा इसमें, ठीक है ना, थोड़ा और कुछ वीडियो और लगेगा इसमें, तब जाकर आपका ये ख़त्म होगा। ओके, चलो आप लोग पढ़िए इसको, और जो कोई डाउट हो इसमें आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम कल देखेंगे। ओके, चलो ओके, थैंक यू।